आदरणीय प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माता और बहनों, काफ़ी वर्ष के बाद आपके बीच में आज सत्संग सुनाने को मौका मिला। ये गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा है। वास्तव में संत महात्माओं के तो जीवन की खुराक ही सत्संग है और सत्संग के लिए जो आग्रह करता है हम मना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गुरु महाराज जी की चरणें हम यही प्रार्थना करें, जब तक ये श्वास है आपकी हमारे के तन में, उनके चरण में अगाध प्रेम रखने के लिए हमेशा सत्संग मिलता रहे और संतों के समागम मिलता रहे। गुरु महाराज से प्रार्थना करना, क्योंकि उनकी कृपा के बिना संत नहीं मिलते और उनकी कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। जब संत नहीं मिलेंगे, सत्संग नहीं मिलेगा, तो हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए भगवान से ही प्रार्थना करें, गुरु महाराज से, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, जहि विधिनाथ होई हित मोरा, जहि विधिनाथ। सभी बोलेंगे, गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे उनके चरण में हमेशा अनुराग बन रहे। जहि विधिनाथ होई हित मोरा, जहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सबेगी दास में तोरा, करहूँ सबेगी दास में तोरा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम, बोलो राम 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 सीताराम 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 राम राम। अब कछु ना धन चाहिए मोरे, अब कछु ना धन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति, सब तज भजन करहूँ दिन राति। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए सज्जनों, जब तक आप बैठ के थोड़ा भगवान की महिमा नहीं गाओगे, आपके अंदर भाव प्रकट नहीं होगा।
जब तक भाव प्रकट नहीं होगा आपको सत्संग सुनने में आनंद नहीं आएगा। और भगवान कहते हैं भाव सहित खोजहि जो प्राणी, पाव भगति मणि सब सुख खानी। अस विचारी जो करे सत्संगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भाव सहित खोजो जो प्राणी, जो भाव सहित मेरे को ढूंढता है, पाप भगति मणि सब सुख खानी, भक्ति रूपी मणि को प्राप्त कर लेता है जो सब सुखों का खान है। भक्ति क्या है? सब सुखों का खान है। जब भक्ति सब सुखों का खान है, मनुष्य भक्ति को छोड़ करके माया को प्राप्त करने के लिए क्यों मारा मारा फिर रहा है, इसीलिए दुखी हो जाता है संसार में। दुख का कारण एक ही चीज है, हम सुख का आश्रय तो भक्ति को छोड़ करके माया के पीछे भागते हैं, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। और देखिए माया क्या चीज होती है? गो गोचर जहां लग बन जाई, सो सब माया जानो भाई। आंख से जहां तक देखते, कान से जहां तक सुनते, वाणी से जहां तक बोलते हैं, हाथ पैर से जहां तक कर्म करते, सब माया ही माया है। और भगवान की भक्ति क्या है? न भगवान को जब वो जान करके उनके सेवा करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनका नाम का जाप करेंगे, ये भक्ति का रूप ले लेती है और भक्ति हृदय में स्थान पा जाती है। और जब भक्ति हृदय में स्थान पाती है तो संसार के सारे साधन फीका नजर आने लग जाता है, एक केवल ईश्वर की भक्ति ही सार नजर आती है। और भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? न प्रथम भक्ति तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री रामचंद्र जी कहते भक्ति की शुरुआत जब जीवन में संत मिल जाते हैं तो मानव के जीवन में भक्ति की शुरुआत हो जाती है। नहीं तो कोटि कोटि तीर्थ करो, कोटि कोटि करे धाम, जब लोग साधु न भेटिया तब लोग सरे न काम। पढ़ पढ़ के पत्थर भय, कितना रामचरितमानस इंसान पढ़ता है, दिन रात तोता जैसे रटता रहता है, पर भक्ति उसके हृदय में स्थान नहीं पाती। क्यों? रामचरितमानस का सार है संत समागम। किसी भी प्रसंग में देखो संत समागम की चर्चा किया है। अगर वास्तव में राम की भक्ति करना चाहते हो तो संतों की शरण में जाना ही पड़ेगा। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और जब संत मिलेंगे तो भगवान की कथा प्रसंग सुनने को मिलेगा, तो दूसरी भक्ति शुरू हो गया। और जब भगवान की कथा प्रसंग सुनने को मिल गया तो क्या होगा? न गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट जीरान। तो गुरु महाराज के चरणों में प्रेम हो जाता है। हमको जानना चाहिए, ज्ञान को जानना चाहिए। जब बार बार सत्संग सुनोगे संत समागम में तो जानने की इच्छा होती है, ध्यान करने की मन में इच्छा होती है कि करना चाहिए, कि संत समागम ऐसी चीज है पानी के जैसे। जैसे पानी पौधा में डाल देते हैं, मुरझा हुआ पौधा पूरा हरा भरा हो जाता है, ऐसे ही सत्संग जब हमारे जीवन में मिल जाता है, हमारी आत्मा कहते हैं हरी भरी हो जाती है। और आत्मा के दर्शन करने के लिए जीवात्मा तरसती है। इसीलिए हम ध्यान करते हैं आत्मा की अनुभूति के लिए। जब आत्मा के ध्यान करेंगे अनुभूति करने के लिए तो आत्मा की ऊर्जा बढ़ने लग जाती है। गुरु महाराज जी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद तो क्या होता? चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट जिगान। ज्ञान मिलने के बाद ऐसा लगता है साधना करो, साधना करो, ध्यान करो, भजन करो। और जब भजन करते हैं ऐसा लगता है कितने महिमा गाना चाहिए। जो भी इंसान दिखता है ऐसा लगता है इसको पकड़ के सत्संग सुनाओ, ऐसा लगता है सत्संग सुनाने की इच्छा होती है। क्यों न? जब ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान प्रकट जब होते हैं
आनंद उर नहीं समाए, नेम धर्म नहीं प्रेम का भेद भरम मिट जाए। जब मीराबाई के जीवन में ज्ञान मिल गया तो मीराबाई अपने हृदय में कहते हैं अंदर समा के नहीं रख पाई। ऐसे ध्यान, ऐसे भजन किया, ऐसे स्मरण किया गुरु महाराज जी के। धन्यवाद करती है, हे गुरुदेव मैं तो ऐसे भटकी हुई थी, भटक रही थी मूर्ति में, कहते कर्मकांड में मैं भटकी हुई थी। आपने असली ठिकाना बता दिया, अपने बीज मंत्र का ज्ञान बता दिया, जिसमें मन को लगाने से वास्तव में गोविंद का दर्शन होता है। आपने कृपा करके वो ज्ञान बता दिया। गुरु महाराज जी ने जब वो नाम की दीक्षा दे दिया, मेरा और कुछ नहीं करना, आडंबर नहीं करना, आडंबर छोड़, तू केवल शब्द में सुरती को जोड़, यही काम करना। सुरत पर चढ़ गई मीरा रे। जब गुरु महाराज जी ने शब्द का ज्ञान करा दिया, नाम स्मरण का ज्ञान करा दिया, तो मीरा ने क्या किया, कहते हैं मन को उस नाम में लगा दिया। सुरत पर चढ़ गई मीरा रे, राम नाम की डोर पकड़ कर चढ़ गई मीरा रे। सुरत पर चढ़ गई मीरा रे, सुरत पर चढ़ गई मीरा रे, राम नाम की डोर पकड़ कर चढ़ गई मीरा रे। सुरत पर चढ़ गई मीरा रे, सुरत पर चढ़ गई मीरा रे, राम नाम की डोर पकड़ कर चढ़ गई मीरा रे। सुरत पर चढ़ गई मीरा रे, सुरत पर चढ़ गई मीरा रे, राम नाम की डोर पकड़ कर चढ़ गई मीरा रे। डोरी पकड़ी नाम की रे गई धरा से छोड़, डोरी पकड़ी नाम की रे गई धरा से छोड़, साजन साथ में चली रे, साजन साथ में चली रे, काल रहो सर को साथ प्रीतम का पाया रे, साथ प्रीतम का पाया रे। राम नाम की डोर पकड़ कर चढ़ गई मीरा रे, सुरत पर चढ़ गई मीरा रे, सुरत पर चढ़ गई मीरा रे, राम नाम की डोर पकड़ कर चढ़ गई मीरा रे। जब गुरु रविदास ने नाम की दीक्षा दिया तो मीरा ने देर नहीं किया। रविदास जी ने कहा, मीरा ये नाम की डोर पकड़ ले, तो संसार के सारी जंजाल, सारी समस्या से तो मुक्त हो जाए। इंसान कितना दुखी होता है, अगर अपने परिवार से कोई खत्म हो जाता है, कहते मेरा फलानी चला गया, फलानी मर गया, मर नहीं गया, वो अपना घर गया, वो तो शरीर पे कपड़ा पहन करके ये संसार में सफर कर रहा था, रिश्ते नाते, परिवार, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, बिजनेस, व्यापार, कहते इसमें ये जीवात्मा शरीर पे कपड़ा पहन करके सफर कर रहा। और खेल जिसका पूरा हुआ पर्दा गिर जानी है, मृत्यु की पर्दा गिरने पर उसका खेल खत्म हो जाता है। अपना क्या है, अपना सगी नाते है, क्या कहते हैं, ये सगी तो शरीर की जो है, शरीर भी साथ नहीं देता है। और कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा कहूँ कहाँ को नाई, घर की नारी क्या कहे तन की नारी नाई। घर की नारी क्या साथ देगी, तन की नारी जो है, नस नाड़ियाँ जो चल रहे हैं ये भी बंद हो जाएंगे, ये भी साथ नहीं देंगे। तो साथ कौन देगा, जितना तुम नाम जप लिया, जितना तुमने भजन किया, वही भजन की कमाई साथ देगा। मीरा ने क्या किया, नाम का जाप किया, सुमिरन में सुरती को जोड़ दिया। सुरत पर चढ़ गई मीरा रे, सुरती पर चढ़ गई और राम नाम की डोर को, कौन सा डोर पकड़ा उसने, राम नाम की डोर पकड़ करके सुरती पर चढ़ गई रे। धरती नहीं वहां पग धरू रे, वहां धरती नहीं है जो पैर रखूं, धरती नहीं वहां पग धरू रे, गगन नहीं वहां जाऊं, वहां गगन भी नहीं है। और अगन नहीं, अगन माने आंगन, अगन नहीं वहां तप करूं रे, नीर नहीं नहाऊं, वहां पानी नहीं मैं जो नहाऊं। सुरत का मार्ग न्यारा रे, जिसके लिए संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं, गुरु महाराज जी ने मेरे को ऐसे ठिकाना बता दिया, सड़ चक्रावरी त्रिकुटा अंतरी त्रिवेणी सुंदर गंगा वहे, ते स्थल टाकुनी भरी जाए तुका पांडुरंग सखा पहावया। मेरे गुरु महाराज जी ने 7 चक्र के ऊपर स्थान बता दिया
और जब मैं साधना के माध्यम से और सुरती चढ़ा लिया तो वहां देखा त्रिवेणी का धार बह रही, गंगा जमुना सरस्वती। आप कुंभ मेला में गए होंगे स्नान करने के लिए प्रयागराज में, गंगा जमुना की जो धार है आप तो देख रहे हो, इधर गंगा आ रही इधर जमुना आ रही, दोनों के संगम। और पूछोगी सरस्वती कहाँ है, दिख नहीं रहे हैं, तो वहां के पंडे बोलेंगे किले के नीचे से गुप्त गई है और वो दिखने में नहीं आएगी। अर्थात उसको प्रकट किसने किया, मृद मंगलमय संत समाज जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जहाँ सुर सारी धारा, सरसई ब्रह्म प्रचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। गोस्वामी तुलसीदास जी इसको कहते हैं, इसका वर्णन करके कहते हैं संत समाज में ये प्रकट हो जाती सरस्वती की धारा। क्या श्वासों की धारा है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान की धारा बताया है। गंगा जमुना, गंगा कहते हैं जो संतों के मुखारबिंद से ज्ञान की चर्चा निकलती इसको गंगा बह रही है। और जमुना जी के जो संत महात्माओं का आगमन होना ये जमुना जी की धार है। और दोनों का मेल में आप बैठ गए स्नान करने के लिए, मैंने मन से डुबकी लगाने के लिए बैठ गए। और राम भक्ति जहाँ सुरसुरी धारा, सुरसुरी धारा माने सरस्वती का धार है, भगवान की भक्ति है। जो शब्द चल रहे प्राणों में, जो श्वास ले रहे, गुरु महाराज ने नाम की दीक्षा दिया, वो सरस्वती का धारा है। और वो गुप्त है, कहाँ है, हृदय रूपी किले में छिपी हुई है। उसको कौन प्रकट करेगा, संत ही प्रकट करते हैं। इसीलिए राम सिंधु गण सज्जन धीरा, चंदन तरुहरि संत समीरा, मोरे मत प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिको राम कर दासा। राम के दास के बिना राम प्रकट होने वाले नहीं है। इसीलिए मीराबाई के अंदर गोविंद तो छुपे हुए थे पर गोविंद अप्रकट थे। मीराबाई कहती थी, कहते हे सखी क्या यही सब कुछ है, मेरे जीवन में सुख और शांति क्यों नहीं है। मेरी गिरधर गोपाल की मूर्ति की पूजा में करती हूँ, भोग लगाती हूँ, जैसे पंडित लोग करते हैं पूजा करना, भोग लगाना, कहते खिलाना पिलाना नहलाना मूर्ति को इस प्रकार करते हैं, इसी प्रकार कहते हैं वो करती थी। पर जब तक ज्ञान नहीं था उसके अंदर एक अतृप्त थी, कहते हैं वो तड़पती थी, आखिर सत्य क्या है, सत्य का रियलाइजेशन होना ही चाहिए। पर सखी ने कहा, दासी ने कहा, एक दासी जिसको कहते काम वाली कहते हैं, वो कहती है हे रानी जब तक जीवन में सदगुरु नहीं मिलेंगे तो शब्द का ज्ञान नहीं होगा, गोविंद का ज्ञान नहीं होगा। जब रैदास गुरु मिले तो मीरा को वो गोविंद का ज्ञान करा दिया। गो मने इंद्रिय, बिंदु मने सेंटर पॉइंट, जहाँ चंदन लगाते हैं, जहाँ चंदन लगाते वो ध्यान की भी कहते हैं विधि बताते, ध्यान के सेंटर पॉइंट बताया है। इसीलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन नासिका के अग्रभाग में तो ध्यान कर। देखिए नासिका के अग्रभाग कहाँ है, तो बड़े बड़े सिद्धि पुरुष कहते ये कहते पर नहीं, भगवान कृष्ण कहते यहाँ पर है। ये सरस्वती का धार बह रही है, वो ज्ञान की धार है। वो प्रकट कब होती है सरस्वती की धार, जब वो कहते हैं ज्ञान मिलता है, सत्य ज्ञान की दीक्षा। आप देखिए थोड़ी देर भजन में बैठ करके आप वो अनुभव कर लीजिए, जब नाम स्मरण करने लग जाएंगे अब 5 मिनट 10 मिनट करने के बाद ऑटोमेटिक आपके शरीर सुन पड़ने लग जाएगा। ऐसे लगेगा अगर मन लग गया नाम में शब्द में, ऐसे लगेगा शरीर कहाँ है पता नहीं, केवल श्वासों के साथ हम झूल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। कहते गुरु महाराज जी शब्द की पारखी होते हैं, उनने परखाया, शब्द का ज्ञान करा दिया। ऐसे मीरा ने जैसे ज्ञान प्राप्त कर लिया, का सुरत पर चढ़ गई मीरा रे, राम नाम की डोर पकड़ कर चढ़ गई मीरा रे। डोरी पकड़ी नाम की रे, गई धरा से छूट, धरती छूट गई। जब तक धरती के साथ जुड़े हुए हैं ना तो दुख से मुक्त नहीं होगा, दुख से मुक्त नहीं हो पाएंगे। कहते हैं ये धरा छूट गई, कहते हैं डोरी पकड़ी नाम की रे, गई धरा से छूट। और कहाँ चली, न साजन साथ में चली रे, साजन माने गोविंद के साथ ऊपर चढ़ी। गोविंद कहाँ है, सेंटर पॉइंट बिंदु जहाँ है वहाँ गोविंद का वास है, परम प्रकाश ज्योति स्वरूप है। तो मीरा क्या की, उस नाम के डोर पकड़ कर ऊपर चढ़ गई। कहते हैं उसको समाधि कहते हैं, समाधि शरीर का भार नहीं रहा।
और साजन साथ में चले रे काल रह सरकोट, काल सिर पटक रहा है। जो काल है ना, महाकाल सबके जीवन में आता है, सिर पटक रहा है। क्यों? ये मेरे हाथ में नहीं आई, ये तो गोविंद के हाथ में आ गई। जो गोविंद के हाथ में आ जाएगा तो वो तो आनंद आनंद सागर में डुबकी लगाएगा, वो काल के चपेट में नहीं आता है। जो किल से लग रहे वाकू काल न खाए, जो नाम से जुड़ जाता है वो काल के चपेट से बच जाता है। इसीलिए नाम और नामी में अंतर नहीं है। गुरु महाराज जी ने शब्द का ज्ञान दिया, नाम में कोई अंतर नहीं है। भले हमारे चमड़े की आंख भेद दिखेगा, इस शरीरधारी है, शरीर धारण करे इसीलिए आए हैं क्योंकि वो शब्द का ज्ञान महापुरुष सगुण रूप में आते तब ज्ञान कराते। अपना ज्ञान अपना नाम खुद ही बोध कराते हैं, दूसरे कोई नहीं करा सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं अपने ज्ञान देने के लिए मैं स्वयं अवतार लेके आता हूँ। सृष्टि के आदि में मैं सूर्य नारायण को ज्ञान दिया था, उसके बाद मनु महाराज जी ने जाना, उसके बाद राजा इक्ष्वाकु ने जाना, उसके बाद राजा ऋषियों में प्रचार हुआ, उसके बाद मैं गुप्त कर दिया था, लुप्त कर दिया था, उसको छुपा दिया था। आज मैं तेरे लिए कहूंगा, क्यों न तू किसी के अवगुण को नहीं देखता है। पूरे कौरव और पांडवों के बीच में विशाल सेना जो खड़े हुए थे, ये पूरा सेना तो देखिए उनके बीच में केवल अर्जुन लायक बना ज्ञान के लिए, और कोई नहीं बने। क्यों नहीं बने? देखिए ज्ञान के कोई बिरला ही उस ज्ञान को पहले प्राप्त करता था, और आज गुरु महाराज जी ने धरती पर आकर के ये ज्ञान को ऐसे बांटा जैसे किसान हल चला करके धान फेंकता है ना, गेहूं फेंकता है, ऐसे गुरु महाराज जी फेंक रहे। क्यों? एक कलिकाल में काल का प्रकोप है और मनुष्य अल्प आयु लेके आया है। कहते हैं 1000 वर्ष तक तपस्या नहीं कर सकता है, बड़े बड़े हवन यज्ञ नहीं कर सकता है, बड़े बड़े तपस्या नहीं कर सकता है। इसीलिए जो नाम का सहारा ले लेगा, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग न यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय राम ही संतत सुनहि, राम गुण ग्राम ही। इसी कलिकाल में अन्य कोई साधन से जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। जोग यज्ञ जप तप पूजा पाठ कितना भी कर लो, कहते हैं मन टिकेगा नहीं, मन चंचल है, मन कहाँ अंदर है, कर्म कांड कहाँ कर रहे बाहर, तो कैसे मन स्थिर होगा? मन को स्थिर करने के लिए क्या चाहिए? न राम ही सुमिरियो गाइयो राम ही, भगवान की महिमा गाओ और नाम का सुमिरण करो। और सुमिरण कैसे होगा? न श्वासों की करे सुमिरणी, अजपा को करे जाप, और हंस तत्व का सार है अजपा आप ही आप। अजपा कैसे चल रहा है? अपने आप अंदर चल रहा है। जप अजपा जाप सजन धीरे धीरे, जप अजपा जाप सजन धीरे धीरे, मिटेगी ये आवागमन धीरे धीरे, मिटेगी ये आवागमन धीरे धीरे। का जप अजपा जाप सज्जन धीरे धीरे जब अजपा का प्रैक्टिस हो जाएगा, जो सुमिरन चल रहा है, तो कहते धीरे धीरे आवागमन में आना और जाना, जन्म और मरण, सुख और दुख, इससे इंसान ऊपर उठ जाता है भगवान के नाम जप करके। इसीलिए नाम ही सुमिरियो, राम ही सुमिरियो गाइयो राम ही, और संतत सुनई राम गुण ग्राम। राम नाम का सुमिरन करने के लिए बताए कलिकाल में, और भगवान की महिमा, राम नाम की महिमा कहते हैं संतों के मुखारबिंद से, संतत सुनई राम गुण ग्रामई, संतों के मुखारबिंद से, जो राम नाम का जपने वाले संत होते हैं, उन संतों के मुखारबिंद से सुनोगे। जो गुरु महाराज जी के दरबार में जितने भी संत महात्मा है, वो अजपा का स्मरण करने वाले, राम नाम का जाप करने वाले, साधना करने वाले, और ऐसे संत महात्माओं का दर्शन, ऐसे संत महात्मा के मुखारबिंद से अगर भगवान की चर्चा सुनने को मिल रहा है तो पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये सब गुरु महाराज जी के प्रसाद है, गुरु महाराज जी के देन है। वो जिस पर दया कर देते, कृपा कर देते हैं, उनके जीवन में संत महात्मा मिलते हैं। चाहे संत जिस प्रकार के दो शब्द कैसे टूटी फूटी वो सुना रहा है, समझना ये गुरु महाराज जी के वाणी है। संतों का अगर आप आदर कर रहे हो तो समझना आप गुरु महाराज जी के सम्मान कर रहे हो। इसीलिए गुरु महाराज जी संतों का जाल बिछा दिया, पूरे भारतवर्ष ने विश्व में संतों का जाल बिछाया कि कम से कम
कहते हैं जो संसार में मनुष्य है वो भगवान की भक्ति की और थोड़ा कहते उसके झुकाव हो, उसका मन हो, तब तो उसको मुक्ति मिलेगी। थोड़ा सा हमको कर्म करना पड़ेगा भक्ति मार्ग में, तब तो भगवान आगे बढ़ करके हमारे हाथ थामेंगे। कहते हैं कहते हैं 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तुम ध्यान मेरा लगा लो मैं हाजिर हो जाऊंगा, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम आगे बढ़ करके संतों के समागम रख दो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। अर्थात प्रचार तक किया, कोई पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं ये मत समझना, लोग खींचे चले आएंगे। ऐसे ऐसे प्रेरणा देते हैं जो नहीं आने वाला वो अपने आप आ जाएंगे। संसार में कौन ऐसे व्यक्ति है, श्रवण बंत अस को जग माही, जैन रघुपति कथा सुहाई। कौन ऐसे कान वाला जिसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, आप बताइए। इसीलिए भगवान की कथा सुनने के लिए स्वयं खींच चले, पर 2 कदम बढ़ करके तुम सत्संग तो रखो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संसार में सार क्या कलिकाल में संत समागम और राम नाम का स्मरण करो और भगवान की महिमा बिना स्वार्थ की गाओ। मन के अंदर कोई अभिमान नहीं होना चाहिए, कितने भी हमारे अंदर कला आ जाए, ये तो प्रभु के देन है। हम जब आए थे अकेले आए थे, कुछ लेके नहीं आए थे, जाएंगे तो 2.5 गज की कफनी ढक देंगे हमारे ऊपर, कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो जो भी हमारे पास है, चाहे संगीत की कला हो, चाहे कोई भी कला हो, दुनिया की कला, ये तो भगवान की देन है ना, उन्हीं का दिया हुआ। हमारा क्या है दुनिया में, शरीर को उन्होंने दिया, ये शरीर जीवन दिया, श्वासें दिया जीवन निर्वाह के लिए, भोजन दिया, कपड़ा दिया, परिवार दिया सेवा करने के लिए। क्या नहीं दिया परमात्मा ने, सब कुछ वही दे दिया। जब उसने दिया तो उनको क्या देंगे बताइए, उनके दिया हुआ है और उनको क्या देंगे। देखिए फिर भी जो भक्त श्रद्धा लेकर के उनके दरबार में आता है, महापुरुष के दरबार में, और अपने श्रद्धा भावना प्रकट करता है कि हमको सत्संग मिलना चाहिए, गुरु दरबार मिलना चाहिए, संत महात्मा मिलना चाहिए, तो गुरु महाराज जी सबकी इच्छा पूरी कर देते। जिस पर कृपा राम की हुई, सदगुरु की हुई, उस पर कृपा करे सब कोई। आप लोगों को भी सेवा का अवसर मिला, ये जो आश्रम बना, कितने हम जब आए कितनी खुशी हुई हमको। देखो रोड के किनारे, रिवा आश्रम तो अंदर है, ये तो रोड के किनारे आश्रम बन के तैयार है। कितना सुंदर आश्रम बन के तैयार हो गया, सब मालिक की ही देन है। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इसीलिए कभी भी उनकी कोई आज्ञा हो तो बढ़ चढ़ करके अपने घर का काम छोड़ दिया, बढ़ चढ़ के आगे होकर के कार्य को करना बहुत जरूरी है। जब उनकी कोई आज्ञा हो जाता है, क्यों, जब वो हमारी फरियाद को सुनते हैं तो हमारा काम है, उनकी आज्ञा होते ही हम सब कुछ त्याग करके दरबार में आकर के वो कार्य कर लेते हैं। तो गुरु महाराज जी की आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। देखो मेरे भक्त मेरे कितने आज्ञाकारी बताया। जैसे मेरे एक छोटी सी बात याद आई। भगवान बुद्ध के समय में अनेक भिक्षुक थे, आपको पता है, हजार भिक्षुक थे उनके शरण में थे। जैसे हम लोग गुरु महाराज जी के कहते महात्मा भाई लोग हैं, असंख्य है हमारे दरबार में, ऐसे ही भगवान बुद्ध के समय में भगवा कपड़ाधारी शिष्य जो है बहुत असंख्य थे। एक बार नया भिक्षुक बना कोई, गुरु महाराज जी भिक्षा पात्र पकड़ाते थे पहले भिक्षा मांगने के लिए भिक्षुक को, और गांव में भेज, तू फलाने गांव जाएगा तो फलाने गांव जाएगा तो फलाने गांव। जैसे गुरु महाराज जी अब कहते हैं तुम फलाने जिले में जाओगे प्रचार करोगे, तुम फलाने जिले में, बदली होती रहती है हम लोग के ना। ऐसे टू कापी उस जमाने में ऐसे था भगवान बुद्ध के जमाने में। तो एक नया शिष्य बना था, उनको भिक्षा पात्र पकड़ा दिया। तो कहा गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो फलाने गाँव में भिक्षा लेने के लिए जाएगा। भिक्षा लेने का अर्थ पता है उस जमाने में क्यों भिक्षा लेने के लिए भेजते थे। जहाँ भिक्षा लेने के लिए जाओगे लोग भिक्षा देंगे, उसी गांव में एक चबूतरा के नीचे, चबूतरा के ऊपर बैठ करके और सभी लोगों को सत्संग सुनाना। भिक्षा लेना है तो कि बहाना है भिक्षा मांगने के लिए जाना। जिन सबने सब तो भिक्षा देंगे, पर तुम तो ले लोगे, तुम ऋणी बन जाओगे भक्तों के, तुम उनका खाओगे, इसलिए उनको भी कुछ दे के आना। तो क्या दोगे, हमारे पास तो कुछ नहीं, तो क्या देना है, तुम भगवान की महिमा उनको सुनाना, उनकी आत्मा को शीतल करना। इसीलिए सब बैठ जाते थे और भिक्षुक बैठ के सत्संग सुनाते थे।
तो एक नया भिक्षु था, उसने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? कहा ऐसा करना, तो फलाने गांव में जाना। कहा जैसे आपकी आज्ञा। तो गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया, भिक्षा पात्र लिया और जाने लगा। तो गुरु महाराज ने कहा ठहर ठहर, इधर आ, बुलाए। तो आया, कहा गुरु महाराज जी आपने मेरे को बुलाया? कहा हाँ बुलाया, पर जिस गांव में तू जा रहा है ना, उस गांव के लोग बड़े दुष्ट है, जाते ही तेरे को खूब गाली देंगे। गुरु महाराज जी की बात सुन करके शिष्य कहने लगा, गुरु महाराज जी गाली तो देंगे ना, कहीं पत्थर तो नहीं मारेंगे ना? तो गुरु महाराज जी सुन के कहने लगे, अरे जो गाली देगा वो पत्थर भी मार सकता है। तो कहा, थोड़ा शांत रहा, फिर कहा कि गुरु महाराज जी पत्थर मारेंगे वो लोग, लठ तो नहीं मारेंगे ना? कहा जो पत्थर मारेगा लठ भी उठा सकता है, इसमें क्या संशय है? थोड़ी देर रुक के कहता है, गुरु महाराज जी वो लठ मारेंगे, तलवार तो नहीं चलाएंगे ना? तो कहा, गुरु महाराज जी हंसने लगे, कहने लगे जो लठ मारेगा वो तलवार भी चला सकता है। तो शिष्य थोड़ा रुक करके गंभीरता से कहता है, हे गुरु महाराज जी वो तलवार चलाएंगे, जान से मार तो नहीं देंगे ना? इतना सुनते ही गुरु महाराज जी कहने लगे, जो तलवार चलाएगा क्या तेरे स्वागत के लिए चलाएगा? वो तो तेरे को मारने के लिए चलाएगा, तेरे को मार भी सकता है जो भी चलाएगा तेरे ऊपर। तो जैसे सुना कि मार भी सकता है, तलवार चला के मार भी सकता है, तो शिष्य कहता है हाथ जोड़ के, हे गुरु महाराज जी अगर आपके ज्ञान प्रचार करते करते मर भी जाऊंगा ना, तो सीधा आप ही के धाम जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपके कार्य में करते करते जब मैंने प्राण त्याग दिया तो चिंतन किसका होगा? गुरु महाराज जी का होगा। तो अंत मता सौगता, इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अंत समय में जो मेरा चिंतन करके शरीर पूरा करता है वो मेरे परम धाम जाता है, जहाँ जाकर जी वापस नहीं आता है। गुरुदेव मैं आप ही के धाम जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। गुरु महाराज उड़ते उसको गले लगा लेते, अरे शिष्य हे भिक्षु मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, ऐसा नहीं हो सकता। समर्थ गुरु श्री पर खड़े, क्या कमी ते दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। वास्तव में गुरु महाराज जो आज्ञा देते हैं ना, वहीं पर रिद्धि सिद्धि भी काम करने लग जाते हैं। और गुरु महाराज जी कहते हैं जो मैं बदली करता हूँ ना, तुम डरो मत, अरे उस क्षेत्र में तो वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसे लगे नहीं, जहाँ तुम जाओगे मेरे आशीर्वाद छत्र छाया के नीचे जाओगे। और कहते हैं ऐसे गुरु महाराज जी प्रेम प्यार प्रेमियों में भर देते हैं, संत महात्मा जाते ही प्रेमी खुश हो जाते हैं, भाई महात्मा आ गए हमारे क्षेत्र में। इसीलिए गुरु महाराज की कृपा बिना, उनके दया के बिना मनुष्य एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। चलिए छोटा सा भजन है, उसे मिलकर गाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर सतगुरु का सहारा न होता, सभी बोलेंगे, अगर सतगुरु का सहारा न होता, अगर सतगुरु का सहारा न होता, अगर सतगुरु का सहारा न होता, जब से मिले ये दया हमको
गुरुदेव महाराज की जय। इसलिए भक्त कहता है, जब गुरु महाराज जी के सारी कृपा एहसान को समझ लेता है तो कहता है, अगर सतगुरु का सहारा न होता तो दुनिया में मेरा कोई सहारा न होता, हमारा न होता। क्योंकि हमारा तो बनते हैं जब गुरु महाराज जी के सहारा मिल जाता है। एक गुरु महाराज जी को अपना लेने से सारी दुनिया अपने हो जाते हैं, और एक उनके चरणों को जो छोड़ देता है सारी दुनिया मुख मोड़ लेते हैं। इसीलिए भाव बिना सर्वस्व दे दे तो कभी लेता ही नहीं, भाव से एक फूल दे दे तो मुझे स्वीकार है। अर्थात भाव जिस जन्म में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। अगर भावना नहीं भक्तों के अंदर तो भगवान को भी चिंता उस भक्त के लिए नहीं रहती है। कहते भाव जिस जन्म में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाला भक्तों का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम के जंजीर में, इसीलिए होता इसी भूमि पर अवतार है। इसीलिए भगवान को आना पड़ता है, भगवान को भाव रूपी जंजीर में भक्त खींच के लिया। भगवान कृष्ण शांति दूत बन के आने वाले थे हस्तिनापुर। पता चल गया विदुरानी को, विदुरानी तैयारी में लग गई। विदुर जी ने कहा किसकी तैयारी कर रहे हो? कहा द्वारिकाधीश की। विदुर जी हंस दिए, कहा क्यों हंस रहे हो? क्या मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो? कहा नहीं नहीं तू पगली है, कहाँ द्वारिकाधीश, वो तो राजा के यहाँ आ रहे, तेरी झोपड़ी में क्यों आएंगे? कहा देख लेना, अगर नहीं आएंगे तो बताना। मेरी अंतरात्मा कह रही है, और कहते वो अवश्य मेरे झोपड़ी में आएंगे ही आएंगे। तो विदुर जी ने अपने पगड़ी उठाया, सिर पर लगाया, कहा पगली तू पागलपन मत दिखा। इतना कह करके हस्तिनापुर राजमहल में चले गए। कहते वो तो महामंत्री थे, विदुर जी चले गए। अब देख ये तो इस प्रकार बोल के चले गए। जब द्वारिकाधीश पधारे, भव्य स्वागत हुआ उनका। आज जब आए तो दुर्योधन ने कहा, हे कहते कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, हमारे यहाँ ठहरना है और आपके लिए 56 प्रकार व्यंजन तैयार कर रखे हैं, और कृपा करके हमारे यहाँ भोजन कीजिए हमारे साथ बैठ करके। भगवान ने कहा 2 जगह भोजन होता है, अगर भूख लगती है तो भोजन करते हैं, और जिसके अंदर श्रद्धा है तो उसके यहाँ भोजन होता है, भोजन करते हैं। और मेरे को भूख भी नहीं और तेरे अंदर भाव भी नहीं, मैं तो जाऊँगा विदुरानी की यहाँ सूखा साग और रोटी ही खाऊंगा। भगवान निकल पड़े तो दुर्योधन को आया गुस्सा। इसका मतलब जब तुम आग्रह कर रहे थे भोजन करने के लिए कि भोजन करो, तुम्हारे अंदर क्रोध क्यों आया? तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए कि मेरे अंदर कोई कमी होगी इसीलिए मेरे यहाँ भोजन नहीं किया, ये सोचना चाहिए। अगर किसके यहाँ भोजन के लिए चले गए, मेरे अंदर कोई कमी है इसलिए नहीं कर रहे हैं, चलो सौभाग्यशाली है जो उनके यहाँ प्रभु के भोजन। तो वो तो अहंकारी था ही, कपट से भोजन करा करके क्या करता था, चाहता था वो कि द्वारिकाधीश मेरे तरफ हो जाए और अर्जुन के साथ छोड़ दे। जो द्वारिकाधीश अर्जुन के साथ छोड़ देंगे अर्जुन किस खेत की मूली रह जाएगा, वो तो कुछ नहीं कर सकता। केवल अर्जुन से छुड़ाने के लिए तो पकवान खिला करके भगवान को खुश करना चाहता था। भगवान खुश होते हैं पकवान खाकर? नहीं, भगवान तो भावना के और प्रेम के भूखे हैं। इसीलिए विदुर कहते हैं सबरी के झूठे बेर खा ली। अब कहने का अभिप्राय विदुर जी के घर पहुंच गए तो आवाज लगाया, विदुरानी स्नान कर रही थी और उसकी रोमांच खड़े हो गया। उन्होंने कहा ओ आ गए प्रभु, मैं जो कहा था सत्य हो गया। और प्रभु द्वार पर पहुंच गए, विदुरानी कपड़ा लपेट ली और गई और केले के टोकरा उठाई, गोदी में रख दी और लकड़ी के पाट रख दी बैठने के लिए। समय पर जो भी हो जाए व्यवस्था, ये नहीं कि हमारे घर वो नहीं है ये नहीं है, व्यवस्था कैसे करेंगे, समय पर जो भी तुम्हारे घर में है उसी से सत्कार करना चाहिए। और आगे श्री कृष्ण लकड़ी के पीढ़ा पर बैठ गए और विदुरानी शरीर गीले वस्त्र लपेटी हुई है और केला छिल छिल करके गुदा गिरा रही है और छिलका खिला रही है। और भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं। क्यों? न खिलाने वाले जो है ना, जो खिला रहे हैं वो होश में नहीं है और खाने वाले भी होश में नहीं है। ये बेहोशी भक्ति कहते हैं, उसमें भगवान जल्दी रिझ जाते हैं। इसीलिए कभी नहीं सोचना कि हम भगवान को कैसे रिझाएंगे, महापुरुष को कैसे रिझाएंगे। नहीं, ना रिझू गान गप से, ना रिझू टान टप से, बहा दो प्रेम के आंसू पिघल बसुम आ पाऊं में। ये कहना साफ गलती है, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। रिझाना जो चाहो मुझको और विदुर से जा
पूछ लो जाकर सुदामा के झपट गठरी खड़ा चावल चिबाऊ में। ये कहना साफ गलती है, तुम्हें कैसे रिझाऊं है। परमात्मा को रिझाना चाहते हो, केवल भाव और प्रेम है, जो तुम दोगे वो स्वीकार कर लेंगे। और तुम अगर भेद आ गया मन में, भेद आ गया, जिसके अंदर भेद है, जब तक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। जब तक भेद मन में है तो कुछ नहीं बन पाएगा, तुम्हारे हाथ से कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। तो देखिए विदुरानी खिलाने लगी, उतने में विदुर जी आगे कहीं से घूमते फिरते और आके जैसे देखा, अरे ये क्या हो रहा है, गुद्दा तो गिराते जा रही है, छिलके मेरे प्रभु को खिला रहे। तो भगवान ने कहा हट पगली, ये कहते विदुर जी ने कहा हट पगली, तेरे को खिलाना नहीं आता। कहा प्रभु माफ करना, ये पगली है, इसको खिलाना नहीं आता। और उसको हटा दिया, खुद बैठ गए विदुर जी, टोकरी लिया और छिलका फेंक दिया, गुद्दा खिलाने लगे। भगवान ने कहा नहीं विदुर जी, अब ये गुद्दे में स्वाद नहीं है, जो छिलके में स्वाद था वो गुद्दे में स्वाद नहीं है। क्यों? निर्मल मन जन सो मही पावा, मही का पट छला क्षेत्र न भावा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनि सहज स्वरूपा, जीव पावनि सहज स्वरूपा। जिसका मन निर्मल होता है, भगवान कहते हैं वही उसी का पूजा, उसके भक्ति में स्वीकार करता हूँ। छेद वाले बलपत्र नहीं चढ़ाते शिवलिंग पर, साबुत बलपत्र चढ़ाते हैं। ऐसे ही जिसका हृदय भक्ति में परिपूर्ण है, भाव से परिपूर्ण है, कहते मैं उसी को ही स्वीकार, उसकी भक्ति स्वीकार करता हूँ। देखिए विदुरानी के पास क्या था, किससे रिझते भगवान, किससे रिश्ते हैं, भाव से और प्रेम से रिश्ते हैं ना। बस कहते हैं इतिहास बन गया विदुरानी के, और कहते दुर्योधन नहीं खिला पाए। इसीलिए कहते दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर, मक्के के रोटी और सरसों के साग खिलाया था। भगवान बड़े चाड़ चाड़ के कहा क्या स्वाद है, प्रेम से जो खिलाता है ना, चाहे पंच पकवान नहीं चाहिए, अगर तुम चटनी रोटी खिला दो। भूख लगी थी, एक बार हम गेहूं कलेक्शन में गए थे, सुबह से घूम रहे हैं, कहते दोपहर हो गया, भूख के मारे तड़प रहे किसके यहाँ कुछ मिल जाए खा लेंगे। देखा तो एक बुढ़िया अम्मा है तो मक्की की रोटी बना रही थी और वो टमाटर की चटनी पीस के रखा था। हम पहुंच गए और कहते हैं इतनी गर्मी में, और उसने कहते हैं 4 रोटी रखी थी, पहुंच गए, उसके रोटी से एक रोटी उठा के हम बैठ गए खाने के लिए। तो कहा भाई जी कुछ है ही नहीं, खाली रोटी खा रहे हो। मैंने कहा ये रोटी में तो अमृत तुल्य स्वाद है, बहुत स्वाद, वो रोटी आज तक ऐसे स्वाद नहीं लगी। कितनी रोटी हमने खाया किसके घर से, बहुत लोग घर से, वो स्वाद। मक्के की रोटी उठाया, ऐसे ही गरम गरम रोटी ऐसे खाई, एक रोटी खा लिया, पानी पी लिया, हम जा रहे, हम जाकर फिर लग गए हैं गेहूँ कलेक्शन, ये कहते हैं धान का कोई सीजन में ऐसे कलेक्शन में गए थे। अब बताइए कितना भी पकवान बना के रख दो उसमें स्वाद नहीं है, अगर भूख लगी तो चटनी रोटी जो है अमृत तुल्य स्वाद है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहाँ भोजन किया, किसकी यहाँ, विदुरानी की भोजन किया। इसीलिए उसको कहते भक्ति। भगवान आकर के तुम्हारे यहाँ भोजन कर रहे, भोग लगा रहे हैं, ये तुम्हारे लिए भक्ति का रूप ले लिए, भक्ति का रूप। इसलिए सगुण खाता है, निर्गुण नहीं खाता, याद रखना। निर्गुण बोलता ही नहीं ना, खाता है, और सगुण बोलता भी है और खाता भी है, और गलती करने पर दंड भी देता है, दंड भी देता है। इसलिए शिशुपाल को क्या किया, दंड दिया कि नहीं, 100 गाली दिया उसने, 99 गाली तक सहन किया प्रभु ने। ऐसे माफ करते गलती को, जीव की गलती माफ करते जाते हैं। जो अति हो जाता है तो भगवान ने चक्र छोड़ दिया, उसके गर्दन काट दिया। इसीलिए चलता फिरता भगवान जो होते हैं ना, महापुरुष होते हैं, इनको पहचान के भक्ति करना बड़ा कठिन है। निर्गुण रूप सुलभती सगुण जान न कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि भ्रम मन होय। बड़े बड़े ऋषि मुनि सगुण के लीला देख के भ्रमित पड़ गए। अब निर्गुण भक्ति तो कोई भी कर लेगा, निर्गुण पर 2 लोटा जल डाल के आ जाओ, है ना। ठंडी के दिन अगर खूब ठंडी है, शिवलिंग पर जाओगे, बर्फीला पानी डाल करके आ जाओ, मना करेंगे कि यार मेरे को ठंडी लग रही है, तुम मेरे पर ठंडा पानी क्यों डाल रहे, नहीं, वो तो बोलेगा ही नहीं।
वो तो बोलने वाला नहीं है। चाहे तुम गुड़ रख दो, चाहे शक्कर रख दो, कुछ भी रख दो, ये नहीं बोलेगा मेरे को शुगर की शिकायत है, तुम क्यों गुड़ खिला रहे हो, नहीं। और चलता फिरता भगवान आगे शरीर धारण करके और समय के अनुसार अगर डायबिटीज होगी, अरे भैया मीठा नहीं खाते, मत इसको हटाओ, ये मीठा नहीं खाते। और कैसे भगवान है, हम तो शिवलिंग पर चढ़ाते हो तो मना नहीं करते, वो तो खा लेते। ये कैसा भगवान है हमारी, कहते ये तो मना कर रहा है, यही भ्रम हो जाता है ना। सुनी मुनि भ्रम मन होई। इसीलिए प्रभु जब गंगा जी को मांग रहे ना, गंगा जी में आकर के केवट को मांग रहे ना, कहते हैं कि नाव ला, तो केवट कहते नहीं, जब तक चरण नहीं धुलाओगे तब तक नाव में नहीं बिठाऊंगा। तो गंगा जी भ्रम में पड़ गई। गंगा मैया जो विष्णुपदी है, विष्णु के चरण कमल के नखुन से निकली है, और वो भ्रम में पड़ गई। कैसा भगवान है कि यही विष्णु का अवतार है, जो मेरी छोटी सी नदी पार नहीं हो सकते। एक केवट को निहोरा हो रहे हाथ जोड़ करके भ्रम में पड़ गए। तो प्रभु को पता चल गया गंगा जो है भ्रम में पड़ गई, तो केवट को आदेश दिया, जा कठौती में पानी भरो और मेरे चरण धो। जो कठौती में पानी भर के और केवट धोने लगा, गंगा जल जब नाखून में प्रवेश किया तो प्रकाश ही प्रकाश देखा, दर्शन किया। ओ वो तो स्वयं मेरे प्रभु है, मैं तो भ्रम में पड़ गई थी उनके मनुष्य जैसे आचरण देख करके। सभी लोग नाव मांगते हैं ना, ऐसे वो भी नाव मांग रहे थे। तब उनको ऐसे लगा कि कैसे भगवान है जो नाव मांग रहे हैं पार होने के लिए। तो देखिए संसार में मनुष्य रूप में जब वो भगवान आते हैं, उनको पहचान करके उनकी भक्ति करना बड़ा कठिन है। कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, मन में दुर्भावना आ जाता है, अरे ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा नहीं। जो वो कहते हैं आपका हमारा भलाई उसमें ही है। हमारे भला के लिए कौन पिता चाहता है कि मेरे बच्चों का कहते हैं कल्याण न हो, नहीं। सदगुरुदेव महाराज जी आपके हमारे पिता है, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें हमारे माता पिता है। वो हमारे भी और आपकी भलाई चाहते हैं। वो चाहते हैं काफ़ी दिन संत महात्मा रहेंगे, इनके सत्संग सुन के थोड़ा नए महात्मा लोग भेज देंगे, इनके लिए नए हैं तो सत्संग सुनेंगे, सब वो लोगों के अंदर उत्साह बढ़ेगा। और जो क्षेत्रीय महात्मा हैं उनको भी प्रेमियों से मोह नहीं होना चाहिए, आश्रम से मोह नहीं होना चाहिए, उनको फिर ट्रांसफर करते रहते। चलता साधु बहता पानी निर्मल रहता है। इसलिए हमारे भी कल्याण चाहते हैं, आपकी भी गुरु महाराज जी कल्याण चाहते हैं। जिसके सबका कल्याण, सबके कल्याण चाहने वाले हमारे गुरुदेव भगवान हैं। ऐसे गुरु दरबार में पूर्ण विश्वास के सहित दरबार में आए, उनकी भक्ति करे, सेवा करे और निष्काम भक्ति करे। मांगना नहीं कुछ, अगर मांगोगी, मांगना ही भिखारी है, नहीं मांगना अधिकारी है। जो बार बार मांगता है ना तो उसके प्रति लोगों के अंदर श्रद्धा नहीं रह जाती। जब देखो मांगता ही मांगता है। ऐसे ही गुरु दरबार में आकर मेरा ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए। गुरु महाराज जी के जब आता है तो तू संसारिक वस्तु मांगता रहता है। अरे कभी बिना मांगे फूल तो चढ़ा, बिना मांगे में कहते मेरी पूजा तो कर। आज जब बिना मांगे हम पूजा भक्ति कर रहे, ध्यान कर रहे, तो गुरु महाराज जी को ऐसा लगेगा इसको क्या जरूरत है, क्या इसको आवश्यकता है, उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। बिन मांगे देता है एक ऐसा दाता है, बिन मांगे देता है एक ऐसा दाता है। भव से तर जाता है जो दर पे आता है, भव से तर जाता है जो दर पे आता है। बिन मांगे देता है एक ऐसा दाता है, बिन मांगे ध्यान
करे, कोई मांग न रखे। जब हम मांगेंगे नहीं ना, तब जब ध्यान करोगे तो आनंद ही आनंद आएगा। वो आत्मा के जो ज्योत है, प्रकाश है, वो अंदर प्रकट हो। क्योंकि बिना मांगे ही मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगने पर भीख भी नहीं मिलता है, बिन मांगे मोती मिल जाती है। मांगोगे नहीं तो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए आइए गुरु महाराज के श्री चरण में हम सेवा, सत्संग, सुमिरन और भजन, ये 4 चीजें नियम से करते रहेंगे तो ये जीवन, ये शरीर जो मिला है ना, काया जो भगवान ने दिया है ना, ये सफल सार्थक हो जाएगा। तो जीने का लाभ संसार में आके हम वास्तव में जीने का लाभ उठा लेंगे। वास्तव में जीने का लाभ तो आप हम लोग उठा रहे हैं। जीवन में जो करना चाहिए हम कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, गुरु दरबार में जाकर दर्शन कर रहे हैं, और क्या चाहिए। इससे बढ़कर संसार में कोई संपत्ति, अनमोल खजाना नहीं। इसलिए आइए, गुरु महाराज की कृपा से कितना सुंदर आश्रम बन गया। हर संडे को आप आइए, नियम से आइए। देखिए 1 हफ्ता होता है, आप 6 दिन अपने कार्य में लगे रहे, 7वां दिन आकर के यहाँ पे सत्संग सुन करके जाइए। 6 दिन अपने शरीर के लिए काम कर रहे हो, आप परिवार के लिए काम करते हो, और 7वां दिन सत्संग में आते हो, वो आत्मा के लिए करते हो। आत्मा को सत्संग मिलना चाहिए और भजन होना चाहिए, ये आत्म कल्याण के लिए। इसलिए ये शरीर में जो आत्मा आई है, उसके लिए जब आप सोचोगे, कर्म करोगे, तो आत्मा सोते ही तुमको सदगति दे देगी, आत्मा मुक्त हो जाती है। इसलिए आइए, खूब सेवा, सत्संग, भजन, सुमिरन करके अपने जीवन का उद्धार करें। जीवन का सार है। देखिए, आप जो है अपने नए पीढ़ी को जरूर सत्संग में लाइए। जो आपके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको जरूर सत्संग में लाइए। आप तो बुजुर्ग हो गए, हम कब से सदियों से देखा, 25-30 साल पहले जो देखा था, आज बुजुर्ग आ रहे, उनके बच्चे नहीं आते। क्यों नहीं आते? ऊपर से क्या करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, बोलेंगे हमको थोड़ा सत्संग में छोड़ के आओ ना। अरे जिंदगी भर तो तुम सत्संग करते, अब चुपचाप घर में रहो बुढ़ा, ऐसे बोलेंगे। बिल्कुल वो लेके नहीं आएंगे, क्योंकि हमने संस्कार नहीं डाला बचपन से। इसीलिए आप लोग अपने बच्चों को भी प्रेरणा दो, दरबार में जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, गलत संगत से बच के रहेंगे। दुर्योधन गलत नहीं था, दुर्योधन का संगत गलत था। कर्ण गलत नहीं था, कर्ण का संगत गलत था। इसीलिए कई गलत संगत में एक बार बच्चे पड़ जाएंगे, उनको संभालना, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप लोग अपने बच्चों को दरबार में लाओ, सत्संग में आने की प्रेरणा दो, और घर में अपने कहीं भी सत्संग रखवाओ, उनको प्रेरणा दो, वो भी आके सेवा करेंगे, सत्संग की तैयारी करेंगे। एक संस्कार बन जाएगा उनके अंदर, सेवा के संस्कार बन जाएगा। इसीलिए विभू जी महाराज ने मिशन एजुकेशन का गठन किया है, यूथ का गठन किया है। कम से कम कितने सारे बच्चे, गुजरात के अभी बच्चे आए थे हरिद्वार, सारे बच्चे भंडारा संभाल रहे थे, भंडारा परसना, पानी पिलाना, झूठे पत्तल उठाना, झूठे बर्तन धोना, सब बच्चे बड़े बड़े घर की है, सब आके सेवा कर रहे हैं। ऐसे आप लोग के इधर भी ऐसा होना चाहिए। नया पीढ़ियों को जरूर लगाना चाहिए, अपने बच्चों को जरूर दरबार में के लिए प्रेरणा देना चाहिए, आके गुरु दरबार में सेवा करें। हमने देखा यहाँ पर कोई है ही नहीं, एक बाबा है, वो भी बोला हम कल घर चले जाएंगे। तो अब देखिए, विचार करने की बात है, 2 भाई जी जो है, ये दोनों भाई जी आश्रम में रहेंगे, कोई नहीं है, और आश्रम में कोई होना ही चाहिए सेवा करने वाले। तो देखो बारी बारी की, अगर परमानेंट नहीं आओगे, बारी बारी की, 1 हफ्ता वो रह के चला गया, अगले हफ्ता फलानी प्रेमी आ गया, है ना, जो घर से फुर्सत हो गए, घर से शादी विवाह बच्चों का हो गया, घर से फुर्सत हो गए, ऐसे ऐसे जो है बाबा लोग जो है, आप लोग आ करके आश्रम में 1 आधी हफ्ता रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आना, आश्रम तो बन गया, आश्रम की मेंटेनेंस कौन करेगा, रख रखाव कौन करेगा? भाई महात्मा तो प्रचारक के बाहर चले जाएंगे, तो वहाँ कौन रहेगा? इसीलिए मंदिर सुना रहेगा, अच्छा लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आइए, दरबार सबके लिए खुला है, और आ करके आप लोग 2-2 करके ऐसे ड्यूटी लगाएंगे, यहाँ दरबार में आते रहेंगे, तो सेवा करते रहेंगे, भाई महात्मा को प्रचार करने के लिए अच्छा सुविधा हो जाएगा। इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कहती, इतने कहूँगी। जो माता बहन लोग जो घर से फुर्सत हो गए, तो आपके सासों को यहाँ पर भेजना चाहिए, सासुओं को भेजना चाहिए, है ना, चलो जाओ आश्रम में रहो, भाई जी लोगों की सेवा करना, वहाँ पर कहते हैं झाड़ू लगाना, दरबार की सेवा किस्मत वालों को मिलती है। इसीलिए आप लोग भी, माता बहन भी कहते बुजुर्ग लोगों को भेजना चाहिए। ऐसे बुजुर्ग को नहीं भेजना चाहिए जो भाई महात्मा उनकी सेवा करने लग जाए,
हाँ भैया, ऐसे बुजुर्ग नहीं भेजना जो तुम सेवा नहीं कर पाओगे, चलो आश्रम में चले जाओ, वो भाई जी खिलाते रहेंगे खिलाते रहेंगे, वो तो खिलाएंगे। साधु तो परमार्थ करते हैं, माता पिता के जैसी सेवा करने लग जाते हैं, है ना। वो बाबा बोल रहे थे जब से बाई जी आई देखो हमारी कितना ध्यान रख रहे हैं, ये बाई जी जब आए तो देखो हर व्यक्ति प्रेम की भूखा, भाव की भूखा होते हैं। इसीलिए आप लोग भी कहते हैं अपने घर के लोग भेजो जो फुर्सत हो गए आश्रम में रहने के लिए। और जो बच्चे जिसके 2-2 3-3 बेटे हैं और एक बेटा को दरबार में जरूर देना चाहिए। तो एक बेटा अगर आपके दरबार में आके सेवा करता है, कहते हैं उस परिवार में क्या 32 पीढ़ी तर जाते हैं, 32 पीढ़ी। भगवान शिव जी शिव पुराण में पार्वती को कह रहे हैं उस परिवार कुल में 32 पीढ़ी तर जाते हैं। इसीलिए आप लोग दरबार में भेजने की कोशिश करें और जो बुजुर्ग हो गए सेवा कर सकते हैं उनको भी दरबार में भेजने की कोशिश करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।